Hello, dear student. Good morning to everyone. In the last class, I gave you some background knowledge of this story, the last lesson, and today we will go through by line. Okay, dear student. As earlier I said, in this lesson there is a story of the last lesson of French language that was taught in the France by a teacher, French teacher, Mr. M. Hamel, and his student French. Okay, dear student. Now today we go to the text through line by line. Okay. Now we come on page number first. The first stanza. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. देखिए डियर स्टूडेंट, आई का मतलब यहाँ पे फ्रेंच कह रहा है. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट. मैंने स्कूल जाने के लिए बहुत लेट में शुरुआत की. दैट मॉर्निंग, उस सुबह. एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था डांट से. स्पेशली मुख्यतः बिकॉज मिस्टर एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. स्पेशली एम हेमेल से, क्योंकि एक एम हेमेल ने ये बोल रखा था कि वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे हमसे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं तो पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं जानता हूँ. इसलिए मैं उस सुबह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था डांट से कि आज मुझे मिस्टर हेमेल की डांट पड़ेगी. देखिए डियर स्टूडेंट, फॉर अ मोमेंट आई थॉट आउट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स. कुछ समय के लिए मैंने सोचा, या मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं बाहर भाग जाऊंगा और अपना पूरा दिन बाहर, घर के बाहर गुजारूंगा. इट वॉज सो वार्म, चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी. सूर्य बहुत तेज़ चमक रहा था. द बर्ड्स वेर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़ियाँ जंगलों के किनारों पे चहचहा रहे थे. एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल, और सा मिल के पीछे मैदान में पर्शियन सोल्जर की ड्रिल चल रही थी. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये सारी चीज़ें मुझे रूल फॉर पार्टिसिपल की तुलना में सब मुझे टेम्प्ट कर रही थी, मुझे आकर्षित कर रही थी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन किसी तरह मैंने अपने आप को रोका. एंड हरीड अप टू स्कूल, और स्कूल के लिए मैं चल दिया. ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए अब सेकेंड पैराग्राफ में. व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा. देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. हमारे सारे जो ख़राब न्यूज़ थे या बुरे न्यूज़ थे, वो इसी बुलेटिन बोर्ड से होकर गुजरते थे. डियर स्टूडेंट, पहले क्या होता था कि पहले आज की तरह कोई न्यूज़पेपर और चैनल वगैरह नहीं थे. तो पहले कोई भी अगर सरकारी गवर्नमेंट कोई ऑर्डर या कोई आदेश आता था, तो वहाँ की एक टाउन हॉल पे एक नोटिस बोर्ड होता था, जहाँ पे वो नोटिस को चिपका दिया जाता था, जिससे कि सारे लोग वहाँ पे पढ़ सकें और गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऑर्डर अप्लाई किया जा रहा है वो उसको जान सकें. ठीक है स्टूडेंट, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. फ्रेंच कहता है कि पिछले 2 सालों से हमारे देश के लिए, या स्पेशली हमारे उस शहर के लिए, जो सारे न्यूज़, जो ख़राब न्यूज़ थे, वो इसी बुलेटिन बोर्ड से होकर आ रहे थे. और कौन कौन से न्यूज़ थे? द लॉस्ट बैटल, हमने पर्शिया से युद्ध में हार गए. द ड्राफ्ट
ड्राफ्ट के सरकारी आदेश, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप में बारे में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रोकते हुए, मतलब मैं स्कूल के लिए जा रहा था और बिना रुके हुए ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या हो गया, मेरे मन में विचार आया, अब क्या हो गया। देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे देखिए, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं अपने आप को और तेज़ी से आगे बढ़ाया, जितनी तेज़ी से हो सके मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वैशर वॉज देयर, ब्लैक स्मिथ वाशर जो वहीं पे था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सामानों के साथ, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, मुझे पीछे से कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल पे पहुंच जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत सारा समय है। आई थॉट, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमल के छोटे से बगिया में या स्कूल में अब तेज़ी से पहुंच जाना चाहता था बिना समय गंवाए। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल खुले होते हैं, देयर वाज ग्रेट बजल, वहाँ पे अक्सर एक बहुत ज़्यादा शोर शराबे होते हैं। बसल मतलब मीन्स साउंड, बहुत ज़्यादा शोर शराबे होते हैं। विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जिसको बाहर गलियों से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और कौन से आवाज़ होते थे, डेस्क के खुलने के, बंद होने के, लेसन रिपीटेड रिविजन, और पाठों को एक साथ याद करने के, वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में, विथ आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और यहाँ तक कि इतनी तेज़ आवाज़ में पाठ होता था कि हमें अपने कानों को अपने हाथों से बंद करना पड़ता था समझने के लिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का बड़ा सा रूलर टेबल पे वो खटकता रहता था। रैपिंग मतलब खटकना या आवाज़, खटकता रहता था। बट नाउ इट वॉज ऑल ऑफ सो स्टिल, लेकिन आज उस समय सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मेरे मन में एक हलचल थी और मैं बिना किसी को देखे हुए अपने सीट पे गया। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ इतना ज़्यादा शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग। संडे की मॉर्निंग क्यों? क्योंकि संडे मॉर्निंग इज़ द प्रेइंग डे। ठीक है डियर स्टूडेंट, थ्रू द विंडो, खिड़की के ज़रिए, आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले ही अपने स्थानों पे बैठ चुके थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर, और एम हैमेल अपने उस डरावने से आयरन रूलर को अपने आर्म के नीचे लिए हुए आ रहे थे, जा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोला। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, इससे पहले कि मुझे कोई देख पाए मैं जाके वहाँ पे बैठ जाना चाहता था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रिटेंड आई वाज, आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म आ रही होगी और मैं कितना डरा हुआ हूँगा। बट नथिंग हैपेंड, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं, फ्रेंच क्या कहता है, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल सॉ मी, एम हैमेल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी स्ट्रीट पे जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट कर चुके थे। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर जाकर बैठ गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, अपने टेबल पे। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब तक मैं अपने डर से बाहर नहीं निकला। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जब मैंने देखा कि हमारे जो टीचर थे अपने सुंदर से ग्रीन कोट में थे। हिज फ्रिल्ड
शर्ट और उनके झालरदार जो शर्ट थे, फ्रिल मतलब कि झालरदार जो शर्ट थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी सी प्यारी सी सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी कढ़ाई की गई थी, दैट ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे, जिसको वो कभी नहीं पहनते थे सिवाय 2 दिन को छोड़कर। वो 2 दिन कौन से थे? इंस्पेक्शन वाले दिन और प्राइस दिन। प्राइस मतलब रिजल्ट वाले दिन। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, और इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र और बहुत ही शांति से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वह चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करे थी, वाज टू सी, देख कर, ऑन द बैंक बेंच, पीछे की क्लासरूम में पीछे की सीटों पे, दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेफ, वहाँ पे आज विलेज के गांव के जो लोग हैं वो चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए हैं। और कौन से लोग थे? ओल्ड हसर विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और दूसरे लोग। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सारे लोग बहुत दुखी हुए दिखाई पड़ते थे। एंड हसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हसर अपने साथ एक पुराना प्राइमर लेके आया था, थंब एट द एजेस, जिसको वो किनारे से पकड़ा था, एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज, और वह अपने घुटनों को खोला हुआ था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर लाइन क्रॉस द पेजेस, और उनके बीच अपने बड़े बड़े चश्मों से पेजों की तरफ देख रहा था। वेयर आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल आई वॉज, सॉरी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सारी चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित था। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमेल अपने चेयर पे बैठे थे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और वो उसी अपने गहरे और जेंटल टोन में मुझसे कहा जैसे वो अक्सर कहा करते थे, माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। एम हैमेल मुझसे क्या कहते हैं, मतलब फ्रेंच से क्या कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें देने जाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अलास्का एंड लॉरेन, कि ऑर्डर क्या आया है जर्मन से, कि अलास्का और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर आ जाएंगे कल। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बड़े ध्यान से इस क्लास को करें। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ today's topic. Now in the next class we will read the latter part of this story. I hope all of you understand very well. Thank you very much.